नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट के बारे में परीक्षा के अंतिम क्षणों में। तो चलिए देख लिया जाए आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पहले प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। क्या राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास, राइजोपस किस क्लास से बिलोंग करता है। कह रहा है एस्कोमाइस्टीस से, फाइकोमाइस्टीस से, बेसिडियोमाइस्टीस से, ड्यूटीरोमाइस्टीस से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त। अब देखिए ऐसे प्रश्न आ गए कि अब सोच लीजिए कि चौंक गए होंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है, वो है जाइगोमाइसिटीज। क्या है, जाइगोमाइसिटीज इसका राइट आंसर है। ठीक है, जाइगोमाइसिटीज का ये किस क्लास का है, जाइगोमाइसिटीज क्लास का है। ठीक है, तो चौंक गए ना आप विकल्प को देख करके। तो ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसे भी प्रश्न रख लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है पार्थिनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का क्या है। कह रहा है पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार का क्या है। कह रहा है एपोगैमी है कि एपोस्पोरी है कि एम्फीमिक्सिस है कि नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वो है एपोस्पोरी। क्या है, एपोस्पोरी इसका सही उत्तर है। अब एपोस्पोरी क्या है, आप जानते हैं कि द फिनोमेना इन विच डेवलपमेंट ऑफ एग टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना निषेचन के द्वारा ही किसका बन जाना दोस्त, इग का निर्माण हो जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है इन एंजियोस्पर्म्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, एंजियोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसके दौरान होता है। कह रहा है गैमीट फॉर्मेशन कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन कि फ्लावर फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लावर फॉर्मेशन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है इंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, क्या, इंडोस्पर्म फॉर्मेशन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता है। तो दोस्त कंपाउंड पॉलन ग्रेन देख लीजिए, ये कैसा क्वेश्चन है ना, घुमा देने वाला। कंपाउंड पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता है, कह रहा है नोना, ड्रोसेरा, एलोडिया और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आंकोजीन्स वेयर डिस्कवर्ड बाई, आंकोजीन किसके द्वारा खोजा गया। ठीक है, आंकोजीन की खोज किसने किया था। कह रहा है कि यहाँ सिंसिमर ने, कि इंडर्स ने, बिशप एट ऑल ने, प्रूसिनर ने। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, तो इसका सही जवाब हम आपको बता दें बिशप एट ऑल। ठीक है, बिशप और उनके सहयोगियों ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ठीक है, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखिए क्वेश्चन कई बार आया है और विवाद के घेरे में चल रहा है। फाइकस और नीटम, कहीं कहीं यहाँ पर अलग अलग उत्तर दो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ क्यूकस नहीं बल्कि साइकस। ठीक है, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, नीटम, रेवेटिया, ये सब क्या जिम्नोस्पर्म है। और ये किसका कैरेक्टर है, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 1 पॉइंट्स अर्थात फाइकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज C2 साइकिल, C2 साइकिल क्या है दोस्त। ठीक है, C2 साइकिल क्या है, कह रहा है ग्लाइकोलेट साइकिल है कि केल्विन साइकिल है, क्रेब साइकिल, TCA साइकिल। तो C2 साइकिल क्या है, अब यहाँ ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्त हम आपको बता दें ग्लाइकोलेट या कह दीजिए ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल को ही C2 साइकिल कहा जाता है। अर्थात इसका सही जवाब क्या है, 1 नंबर इसका सही जवाब है ग्लाइकोलेट साइकिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि द बॉटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है। कह रहा है डहेलिया है कि हेलियंथसेनस है, टैगेटस इरेक्टा है कि जीनिया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है हेलियंथस एनस। ठीक है, सूर्यमुखी का जो बॉटेनिकल नेम है वह क्या है, हेलियंथस एनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है गैसियस हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऐसा कह रहा है अमोनिया एंड मीथेन, एसिटिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड की एथिलीन। ठीक है, C2H4, तो यही है गैसियस हार्मोन इथाइलिन। ठीक है, क्या है, इथाइलिन, यही एक गैसियस हार्मोन है। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं, 10 नंबर का क्या है। कह रहा है कि ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स, जब आप एल्कोहल पीते हैं, मदिरा, शराब, दारू जब आप पीते हैं तो किसको जो है प्रभावित करता है। कह रहा है सेरिब्रम को कि सेरिबेलम को, मेडुला ऑब्लोंगेटा, डायंसिफेलॉन। तो ये क्वेश्चन मैं आप देखिए आप
आप सब तो जुटे ही हैं। हम आपको बता दें कुछ लोग ऑफलाइन भी वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मैं ये थोड़ा सा उनके लिए नाश्ता छोड़ दे रहा हूं कि वो भी जरा ध्यान दें इस प्रश्न को, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, वनडे एग्जाम में भी यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ। कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल, यानी शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। कह रहा है आरबीसी है कि न्यूरॉन्स है कि कह रहा है ओस्टियोसिस्ट है कि स्पर्म है। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या है, बॉडी में हमारे सबसे बड़ी जो है सेल कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब है न्यूरॉन्स। क्या है, न्यूरॉन्स सबसे बड़ी सेल है। ठीक है, न्यूरॉन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 नंबर की तरफ बढ़ें। कह रहा है वैगस नर्व इज, वैगस नर्व क्या है। कह रहा है स्पाइनल नर्व है, सिंपैथेटिक नर्व है कि एक्स क्रैनियल नर्व है, पैरासिम्पैथिक नर्व है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है एक्स क्रैनियल नर्व है। ठीक है, क्या, एक्स क्रैनियल नर्व, अर्थात 3 नंबर इसका सही जवाब है, 3 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 13 नंबर में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी। ठीक है, कह रहा कितनी जोड़ी क्रैनियल नर्व, मैमल्स में कितनी जोड़ी क्रैनियल नर्व शुद्ध संवेदी होती हैं, प्योरली सेंसरी, शुद्ध संवेदी होती हैं, ऐसा ये कह रहा है। कह रहा कि 5 होती हैं कि 4 होती हैं कि 3 होती हैं कि 2 होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है 3। ठीक है, कौन सी होती हैं, हम आपको बता दूं कि 1, 2, 8। ठीक है, 1, 2 और 8वां। ठीक है, यही जो है क्या होती हैं, यही जो है, यही 3 जोड़ी क्या होती हैं, प्योरली सेंसरी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच करेक्टर ऑफ एम्फिऑक्सस इज ट्रू। एम्फिऑक्सस का कौन सा इसमें से करेक्टर सत्य है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड, सेडेंट्री लाइफ, कॉइल्ड एलिमेंट्री क्रैनियल है, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच इज नॉन पॉइजनस, निम्न में से कौन सा एक नॉन पॉइजनस है। ठीक है, विषहीन सर्प कौन है। कह रहा हाइड्रोफिश है कि पाइथन है कि क्रैत है कि पिट वाइपर। देखिए, कोबरा की बीबी से रात में मिलोगे तो पिट जाओगे, ये तो फार्मूला था पॉइजनस स्नैक का। ठीक है, तो हाइड्रोफिश भी है, क्रैत भी है, पिट वाइपर, ये तीनों जो है कैसे हैं, पॉइजनस हैं। इसका सही जवाब क्या है, पाइथन। पाइथन कैसा है, नॉन पॉइजनस है। कैसा है, ये नॉन पॉइजनस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंडोथीसियम एंड टाइपेटम इन एंथर आर डिराइव्ड फ्रॉम। कह रहा है एंथर में इंडोथीसियम और टैपेटम, ये इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। कह रहा प्राइमरी पेराइटल लेयर से कि प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर से, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है प्राइमरी पेराइटल लेयर से इनकी क्या हुई है, ये डिराइव्ड हुई है। ठीक है, इसका सही नंबर क्या है, इसका सही उत्तर है 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई। ठीक है, आलू में लेट ब्लाइट रोग जो होता है किसके कारण होता है। कह रहा है लिबिगो कैंडिडा, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी की फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है 3 नंबर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, किसके द्वारा होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भोजन के अवशोषण में कौन सा आयन ज़्यादा आवश्यक होता है, किस आयन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कैल्शियम, Ca++, Mg++, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। तो इसका राइट आंसर है सोडियम आयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम इज सीक्रेटेड फ्रॉम। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है। कह रहा है स्टोमक के द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा, लीवर के द्वारा, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका जो सही जवाब है हम आपको बता दें, पैंक्रियाज इसका सही जवाब है। कौन सा, पैंक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर का कह रहा है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्सन ऑकर्स इन केस ऑफ। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान जो है टॉर्सन किस में पाया जाता है। टॉर्सन मतलब ऐंठन, क्या टॉर्सन मतलब ऐंठन किस में पाया जाता है। कह रहा है पाइला में, यूनियो में, पैलियोमॉन, क्लाइमैक्स में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है पाइला में पाया जाता है टॉर्सन, क्योंकि आप देखते हैं पाइला में बिल्कुल इसके मुंडी पर, इस शीर्ष में बिल्कुल इसी तरीके से पाइला घुमावदार बना होता है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिडवाइफ टोड। ठीक है, मिडवाइफ टोड किसे कहते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे मिडवाइफ टोड कहते हैं। कह रहा है एलाइट्स को कि
पीपा को, कि हाइला को, कि बुफो को? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है 1 नंबर, अर्थात कहते हैं एलाइट्स को। किसको? एलाइट्स को मिडवाइफ टोड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हैड्स चेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन। हैड्स चेक नेफ्रीडियम किस में पाया जाता है? ठीक है, हैड्स चेक नेफ्रीडियम कह रहा है बेलिनोग्लासस, हार्डमानिया, बोट्रिलस की एम्फीऑक्सस। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है 4 नंबर, एम्फीऑक्सस में होता है हैड्स चेक नेफ्रीडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करें तो कह रहा है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फीऑक्सस इज। एम्फीऑक्सस में अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स क्या होता है? मायोटोम्स का अप्रोक्सीमेट नंबर क्या है? कह रहा है 40 है कि 50 है कि 60 है कि 70 है? देखिए इसका जो नंबर है वो होता है 58 से 61 तक। कितना? 58 से 61 तक। तो किसके समथिंग है? ये है 60 के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्त? 24 नंबर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन है? कह रहा है आयरन है कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि नाइट्रोजन है? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है आयरन। ठीक है, क्या? आयरन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 की तरफ। 25 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है इन मैन ईच हार्ट बीट लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जो प्रत्येक हार्ट बीट होता है कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? ठीक है, कह रहा है 0.5 सेकेंड में कि 0.8 सेकेंड में कि एक हार्ट बीट जो है, ठीक है, 1.0 सेकेंड में, 1.2 सेकेंड में। आप जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार लगभग जो है दिल धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार धड़कता है। तो 60 अपान कितना? 72 करेंगे 0.8 सेकेंड आ जाएगा, 0.8 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है किस? डाइजेस्टिव सिक्रेशन को। ठीक है, कह रहा है स्टोमक, सलेवरी ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज। 26 का जो राइट आंसर है वह क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हंगर सेंटर इज लोकेटेड एट। भूख वाला हंगर सेंटर कहाँ स्थित होता है? कह रहा है मेड्यूला में होता है कि हाइपोथैलेमस में होता है कि सेरिब्रम को होता है कि सेरिबेलम में? हंगर सेंटर कहाँ होता है? ऐसा ये प्रश्न आ गया। तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है हंगर सेंटर? हाइपोथैलेमस में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो कह रहा है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? कह रहा है सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के एनालॉगस डीएनए एंड आरएनए? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है 2 नंबर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इसका सही जवाब है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 29 की तरफ। तो कह रहा है कि ए थैलस ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज। यानी वॉल्वॉक्स का जो थैलस होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्त देखिए हम आपको बता दें, हाँ ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है क्या होता है देखिए पहले क्वेश्चन में। तो इसका जो थैलस होता है वो कहलाता है सीनोबियम। क्या कहलाता है दोस्त? वो कहलाता है सीनोबियम। ठीक है, क्या कहलाता है? सीनोबियम कहलाता है। ठीक है, वॉल्वॉक्स थैलस को क्या कहते हैं? सीनोबियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट किस आकार का होता है? कह रहा है स्पाइरल शेप्ड होता है कि गर्डिल शेप्ड होता है? बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है वह है 2 नंबर, अर्थात गर्डिल शेप्ड होता है, घोड़े की नाल के आकार का, या आप कह दीजिए कि ऐसा सी शेप्ड होता है। ठीक है, सी शेप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 31 की तरफ। कह रहा है फंजाई इम्परफेक्टी, फंजाई इम्परफेक्टी अर्थात ड्यूटेरोमाइस्टीज लैक। ड्यूटेरोमाइस्टीज में किसका अभाव होता है? कह रहा है हाइफी का, स्पोर्स का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? किसका अभाव होता है दोस्त? तो इसमें जो अभाव होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ड्यूटेरोमाइस्टीज के सदस्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है लाइकेन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज। लाइकेन्स इकोलॉजिकली जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? कह रहा है दे आर एसोसिएटेड विथ माइक्रोराइजल रूट्स, क्योंकि ये संबंध बनाते हैं माइक्रोराइजल रूट के साथ। दे आर एसोसिएटेड ऑफ एल्गा एंड फंजाई, ये किसका संबंध है? शैवाल और कवक का। दे आर पायनियर्स अर्थात अर्लियर सेटलर्स ऑन बैरन रॉक्स। ठीक है, एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ कोई पौधे नहीं उगते हैं सबसे पहले प्रारंभिक समय में यही बना लेते हैं, यही उगते हैं, पायनियर्स कहलाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 3 नंबर, इसका सही उत्तर है 3 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि माइक्रोराइजा रिप्रेजेंट्स, माइक्रोराइजा किसको प्रदर्शित करता है? कह रहा है सिम्बियोसिस ऑफ फंगस एंड रूट
पैरासिटिज्म नहीं होता, सिम्बियोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा नहीं करा। तो ये पहला आंसर इसका सही है, सिम्बियोसिस ऑफ फंगस एंड रूट। ठीक है, देखिए कहते हैं कि कवक तथा उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ कवक का संबंध, ठीक है, उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ कवक का संबंध ही क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। तो सिम्बियोसिस ऑफ फंगस एंड रूट ही है इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो 34 नंबर में कह रहा है एल्ब्यूगो क्या है भाई, एल्ब्यूगो क्या है, कह रहा है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन है कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट है कि इंटरसेलुलर सेप्रोफाइट है कि फैकल्टिव इंटरसेलुलर पैरासाइट है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन है, 1 नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की तरफ, कह रहा है कि कोलीफेज 5/174 कंटेन्स, ठीक है, कोलीफेज 5/174 में क्या होता है, कह रहा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, ये तो रीवो वायरस में होता है। ठीक है, कल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, करा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, करा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कोलीफेज 5/174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, कह रहा है रिएंडर मॉस क्या है, कह रहा है कि लाइकेन है कि एल्गी है कि ब्रायोफाइटा है कि टेडोफाइटा है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, तो इसका सही जवाब है रिएंडर मॉस क्या है, लाइकेंस है। क्या है, लाइकेंस इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 37 की तरफ। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एल्गल जोन किसका लक्षण है, कह रहा है नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, रूट ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ साइकस, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस। तो एल्गल जोन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस में पाया जाता है। क्या, एल्गल जोन पाया जाता है। ठीक है, कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस में। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 38 की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्चिगोनियम इज एब्सेंट, निम्नलिखित पौधों में किसमें आर्चिगोनियम नहीं पाई जाती है, कह रहा है स्पाइरोगाइरा में कि फ्यूनेरिया में कि टेरिस में कि साइकस में, किसमें आर्चिगोनिया नहीं होती है। तो दोस्त फ्यूनेरिया में भी होती है, साइकस में भी, टेरिस में भी, तो किसमें नहीं होती है, नहीं होती है, स्पाइरोगाइरा में आर्चिगोनियम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है टेट्राडाइनेमस स्टामेंस आर, टेट्राडाइनेमस स्टामेंस क्या होते हैं, कह रहा है इनमें क्या होता है कि 4 लंबे होते हैं और 2 छोटे होते हैं, 2 लंबे और 4 छोटे, कह रहा है 2 छोटे 2 लंबे, 4 लंबे और 4 छोटे। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 4 लॉन्ग होते हैं और 2 शॉर्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं, कह रहा है क्रायसी न्यूक्लिएट ओयूल सोज, क्राइसी न्यूक्लिएट ओयूल क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, कह रहा है एब्सेंस ऑफ न्यूसिलस, वेल डेवलप न्यूसिलस, पार्शियली डेवलप न्यूसिलस की, कह रहा है यहाँ पर थर्ड डेवलप न्यूसिलस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, क्राइसी न्यूक्लिएट ओयूल क्या प्रदर्शित करता है, तो इसमें होता है वेल डेवलप न्यूसिलस। ठीक है, क्या होता है, वेल डेवलप न्यूसिलस होता है। 2 नंबर इसका सही जवाब है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 की तरफ, कह रहा है ओनली 1 ओवरी इज प्रेजेंट इन द, केवल 1 ओवरी किस में प्रेजेंट होती है, कह रहा है कि एक्वेटिक रेप्टाइल्स में, टेरेस्ट्रियल रिपल्सेस में कि बर्ड में कि एग लेइंग मैमल्स में। तो किस में होता है केवल 1 ओवरी, ये होता है बर्ड्स में। किस में होता है दोस्त, ये होता है बर्ड्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बर्ड्स होती है किसमें केवल एक ही फंक्शनल ओवरी उपस्थित होती है, वो भी लेफ्ट साइड में, किसमें, लेफ्ट साइड में होती है। ठीक है, एक ही फंक्शनल ओवरी होती है बर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बायोलुमिनेसेंस इज एक्सिबिटेड बाई, बायोलुमिनेसेंस इज एक्सिबिटेड बाई, कह रहा है सीरेटियम कि टैक्सोप्लाज्मा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है सीरेटियम, सीरेटियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की तरफ, कह रहा है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, मकड़ी और बिच्छू किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस क्लास में शामिल किए गए हैं, कह रहा है अरेक्निडा में कि, कह रहा है इकारिडा में, ऐसा टर्म मिला जुला बना दिया है, एक्टिनोजोआ में, एक इंथोजोआ में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है एरेक्निडा में। ठीक है, किसमें शामिल किए गए हैं, एरेक्निडा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबियन, निम्नलिखित में से कौन एक लिम्बलेस एम्फीबियन है, क्या इक्टियोफिस है कि हाइला है, फाइलोसोमा है कि इलाइट्स है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है लिम्बलेस एम्फीबियन है, इक्टियोफिस। ठीक है, कौन है, इक्टियोफिस जो है लिम्बलेस
एम्फीबियन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 की तरफ। कह रहा है सिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सिन इकोलॉजी किसका अध्ययन है? कह रहा है कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल्स, इन्वायरमेंट, वाटर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है 1 नंबर कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 46 की तरफ। कह रहा है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है कब अधिक होती है? जब कह रहा है द एटमॉस्फेयर इज सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर, लाइट इज वेरी डिम, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई। जी बिल्कुल, अगर टेम्परेचर हाई हो गया और एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? शुष्क हो गया, तभी होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है 3 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाटुलिज्म इज, बाटुलिज्म क्या है? कह रहा है ए डिजीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाई पैरासिटिक बैक्टीरिया, ए डिजीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाई पैरासिटिक बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग। जी बिल्कुल, फूड पॉइजनिंग है, खाद्य विषाक्तता है ये। फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय अ सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। किसके द्वारा? क्लास्ट्रीडियम के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? 3 नंबर इसका राइट आंसर है। क्या है? 3 नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48 नंबर का। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द क्या है भाई? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज द बॉडी इज, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज, शरीर में सबसे छोटी जो होती है ब्लड वेसल क्या होती है? कह रहा है कैपिलरी होती है कि आर्टरी होती है कि वेन होता है कि वेना केवा होता है? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है कैपिलरीज, कैपिलरीज इज द राइट आंसर, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? 49 को देखते हैं। कह रहा है ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, क्या होता है ए बी में? ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए बी में क्या होता है? कह रहा है नो एंटीजन, नो एंटीबॉडी, नो कोआगुलेशन प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है नो एंटीबॉडीज, ठीक है। कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 50 नंबर का। कह रहा है द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाई, लीवर में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? कर ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा कि नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा, क्रेब्स साइकिल के द्वारा कि ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा होता है, ठीक है। तो दोस्त चलिए आज हम इस 50 प्रश्नों की सीरीज में लेकर के आज 50 प्रश्नों की सीरीज उपस्थित हुए, ठीक है। आपको यह सीरीज कैसी लगी एक बार तगड़ा कमेंट करिएगा। अगर आपको इसी तरह से रेगुलर लेक्चर आपको प्राप्त करने हैं तो आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।